भारतीय स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने पढ़ा था 7.4। ये भी बता दिया था कि ये प्रश्नावली 6 नंबर की है और एक बड़ा प्रश्न आता है 6 नंबर का। आज हम पढ़ेंगे 7.5। जनरली जो सवाल आता है वो 7.5, 7.4 और इसकी जो विविध प्रश्नमाला है और उसके उदाहरण है उसमें से आता है। हालांकि पिछला जो प्री बोर्ड पेपर हुआ था बोर्ड का उसमें ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आया था, लेकिन कभी कभार हो जाता है। तो 7.5 में द्वितीय कोटि का अवकलन पढ़ेंगे। अभी तक हम कोई भी फलन का एक बार अवकलन करते थे, अब उसका अवकलन 2 बार करेंगे। एक बार कर दिया फिर उसका फिर अपन अवकलन करेंगे आगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो y का अवकलन हमने किया था dy/dx। अभी तक जहां पर y था उसका अवकलन x के सापेक्ष लिखते थे हम dy/dx। अब आगे ध्यान रखना y का अवकलन जो है वो y डैश भी लिख सकते हैं। y डैश का मतलब है dy/dx। हो सकता है कोई सवाल में सिद्ध करने के लिए लिख दिया हो, उसमें y डैश यूज किया हो और हमें पता ही नहीं हो कि y डैश का मतलब क्या है। तो अब ये ध्यान रखना y डैश का मतलब dy/dx। अब एक और सिंपल यूज कर सकते हैं, y का अवकलन जो है वो y1 से भी लिख सकते हैं। तो हमने y का अवकलन अभी तक dy/dx किया था, लेकिन आगे ध्यान रखना y का अवकलन y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y का अवकलन y1 से भी लिख सकते हैं। ये कहाँ पर लिखना आपको y डैश y1 जिस सवाल में सिद्ध करने के लिए लिखा हुआ हो, वरना आप अपनी मर्जी से dy/dx काम में ले सकते हो। अब आगे की बात, dy/dx का अवकलन जो आगे अवकलन करेंगे वो ये करेंगे d2y/dx2। इसको पढ़ते हैं d2y/dx2। जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2y/dx2। अगर आपने y का अवकलन y डैश किया है और आगे फिर उसका अवकलन कर रहे हो तो उसका सिंबल यूज करोगे y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब d2y/dx2। अगर आपने y का अवकलन y1 किया है पहला, तो दूसरा उसका अवकलन करोगे y2। समझ गए? तो ये सिंबल आपको ध्यान रखने हैं। ज्यादातर ये सिंबल काम में आते हैं कुछ सवाल में जो सिद्ध करने होते हैं उसमें y1 y2 लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको भी वहां पर y का अवकलन y1 और y1 का अवकलन आगे y2 करना है। अब इसके कुछ सवाल ले लेते हैं अपन। जैसे पहला अवकलन क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका वो है y बराबर x³ प्लस 10x और ऊपर हेडिंग लिखी होगी इसका द्वितीय कोटि का अवकलन याद कीजिए। द्वितीय कोटि का मतलब 2 बार। तो पहले आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy/dx 3x² प्लस 10x का अवकलन होता है sec²x। पहला अवकलन हो गया कंप्लीट। अब चूंकि सवाल कह रहा है कि द्वितीय कोटि का मतलब 2 बार अवकलन करना उसका, तो आप लिखोगे x के सापेक्ष उन्हें अवकलन करने पर x के सापेक्ष उन्हें अवकलन करने पर d2y/dx। तो 3x² का 6x। अब sec² का तो पहले घात का अवकलन होगा, तो 2 sec(x) ये हो गया घात का अवकलन। अब sec(x) का गुणा में और करेंगे, तो गुणा में sec(x) का अवकलन होता है sec(x) × 10x। अब अवकलन 2 बार पूरा हो गया। अब इसमें कुछ लघुत्तम आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो और कुछ सरलीकरण हो रहा हो तो उसको सरल करके लिखना है। तो इसमें सरल ये हो सकता है 6x प्लस ये sec गुणा sec हो गया sec² x और गुणा 10x।
ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो ये द्वितीय कोटि का अवकलन, ये आपका आंसर आ गया। तो द्वितीय कोटि का अवकलन मतलब 2 बार अवकलन करना है उसका। अगला सवाल लेते हैं इसमें। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका द्वितीय कोटि का, यहाँ पर 3x, इसका द्वितीय कोटि का अवकलन। ये आपके सवाल जो पहला है उसका b बार, तो वही आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा y का dy बटे dx, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 3x का हो गया 3। अब वापिस तो आप लिखोगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर पूरा यहाँ पर लिखोगे। अब dy अपॉन dx का दूसरा अवकलन हो गया d2y अपॉन dx2, 2x का अवकलन हो गया 2 प्लस 3 का हो गया 0, यानी फाइनल जो है वो दूसरा अवकलन आ गया 2। ये द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया। तो सिंपल इसका 2 बार अवकलन करना है। इसका जो सी भाग है वो है y बराबर x इंटू कोस x, इसका द्वितीय कोटि का अवकलन। तो वही आप पहला अवकलन करोगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा लिखोगे आप। यहां से शुरू करोगे y का dy अपॉन dx, इसका u इंटू v से। तो x का अवकलन करेंगे तो 1 cos x प्लस अगली बार x गुणा में और cos x का अवकलन करके लिखना है। तो cos x का अवकलन होगा माइनस sin x। पहला अवकलन पूरा हो गया। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। ये cos x हो गया, माइनस आगे लिखते हैं x गुणा sin, ये आ गया dy बटे dx। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो फिर यहां से d2y अपॉन dx2, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, माइनस या u इंटू v, फिर गुणनफल नियम। ध्यान रखना आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट लगा देना एक बार, वरना माइनस के चिन्ह की गलती हो सकती है। अब u इंटू v करोगे तो x का अवकलन 1 sin x गुणा में प्लस अगली बार x गुणा में sin x का cos x, अवकलन पूरा हो गया। अब इसको सरल करेंगे तो माइनस sin x माइनस sin x माइनस x गुणा cos x, सो d2y अपॉन dx माइनस 2 sin x माइनस x इंटू cos x, d2y अपॉन dx2 माइनस कॉमन, यह आ गया द्वितीय कोटि का अवकलन। अब इसका ई भाग करते हैं। y बराबर e की घात माइनस एक्स गुणा कोस एक्स, इसका द्वितीय कोटि का अवकलन। तो आप पहले लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर y का dy अपॉन dx, u गुणा v नियम से, e की घात माइनस एक्स का, तो पहले इसको एज एक्स मानो, तो e की घात माइनस एक्स का e की घात माइनस एक्स
फिर माइनस एक्स का और करेंगे, तो माइनस एक्स का करेंगे तो आगे आएगा माइनस, यानी e की घात माइनस एक्स का अवकलन हो गया माइनस e की घात माइनस एक्स, फिर गुणा में रहेगा cos x। अगली बार अवकलन करेंगे cos x का, तो cos का अवकलन माइनस sin x होता है, तो पहले से मैं माइनस लिख दूंगा, e की घात माइनस एक्स गुणा sin x, पहला अवकलन पूरा। अब चाहो तो थोड़ा सरल कर लो आप, इसमें से माइनस e की घात माइनस एक्स कॉमन ले लो, इससे क्या फायदा होगा कि आपको दोनों जगह u गुणा v नियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी कर सकते हो, उससे बड़ा होगा थोड़ा। तो पहले हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया cos x प्लस sin x। तो अब इसमें फिर अवकलन करेंगे तो u गुणा v नियम, तो फिर वापस लिखेंगे x के सापेक्ष उन्हें अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन d2y/dx², इसका अवकलन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, e की घात माइनस एक्स का यहाँ पर किया था माइनस e की घात माइनस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, गुणा में cos x प्लस sin x प्लस, सॉरी अब ध्यान रखना ये आगे से माइनस का रहेगा, तो ये माइनस e की घात माइनस एक्स, इसका अवकलन करेंगे, तो इसका करेंगे तो cos का हो गया माइनस sin x प्लस sin x का हो गया cos x, अवकलन पूरा हो गया। अब सरलीकरण, कुछ कॉमन है, लघुत्तम है, कुछ फॉर्मूला लग रहा हो, तो इसमें से e की घात जो माइनस एक्स है कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया आपका cos x प्लस sin x। अब यहाँ माइनस की तो अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया sin x, और ये आ गया माइनस cos x, तो cos x से cos x हो गया कैंसिल, ये e की घात माइनस एक्स sin x प्लस sin x हो गया 2 गुणा sin x, ये आ गया द्वितीय कोटि का अवकलन। ये छोटे छोटे सवाल है, आप कर सकते हो। अब बड़े सवाल की तरफ रुख करते हैं। एक सवाल और करते हैं, जैसे सिद्ध करना है कि यदि y बराबर sec x प्लस tan x, तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² बराबर cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो जनरली जो सिद्ध करना होता है उसके अनुसार हम चलते हैं। देखो सिद्ध करने में जो आ रहा है वो साइन और कोस के पदों में आ रहा है, और हमें जो दे रखा है वो sec और tan के पदों में दे रखा है। इसका मतलब है कि या तो आप पहले अवकलन करते जाओ, जब दो बार अवकलन कर दिया तो उसको आप sec और जो tan के पद में आएगा उसको साइन और कोस से बदलो, एक तरीका तो ये। दूसरा ये कि पहले से इसको साइन और कोस के पदों में बदल दो, क्योंकि साइन कोस का अवकलन साइन कोस में आता रहेगा माइनस प्लस करके। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको साइन कोस के पद में लिख देंगे, तो sec हो गया 1 बटे कोस प्लस tan हो गया sin x बटे cos x, y बराबर लघुत्तम ले लें cos x 1 प्लस sin x। अब आप क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx u बटे v से, u बटे v से हो गया cos² x, और 1 प्लस sin x का अवकलन करेंगे, तो 1 का 0 हो गया प्लस sin का हो गया cos x, इनटू इसकी गुणा करेंगे तो cos x, फिर माइनस, अगली बार ये पूरा गुणा में रहेगा 1 प्लस sin x, और इसके गुणा में इसका अवकलन करके लिखेंगे। cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस गुणा sin x, पहला अवकलन पूरा हो गया।
अब दूसरा अवकलन करेंगे। इसके दो तरीके, एक तो सीधे दूसरा अवकलन शुरू कर दो, ए के पहले इसको सरल करके फिर दूसरा अवकलन करें। तो सीधे अवकलन करोगे तो बड़ा रहेगा, तो पहले इसको सरल कर लें। तो सरल क्या कर सकते हैं, जैसे कोस गुणा कोस हो गया कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स के अंदर गुणा कर दें तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मिलके 1 हो गया, तो dy बटे dx बराबर ऊपर हो गया 1 प्लस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स। ये सरल हो गया। अब अपन दूसरे अवकलन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसको और भी सरल कर सकते हो। तो और सरल क्या कर सकते हैं, ये 1 प्लस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप a माइनस बी गुणा a प्लस बी लिख सकते हो। तो क्या फायदा होगा, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स गुणा 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स ये कैंसिल, तो बच गया dy अपॉन dx बराबर 1 बटे 1 माइनस साइन एक्स। ये अब अधिकतम सरल हो गया। अब हम दूसरा अवकलन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx का हो गया d2y अपॉन dx। इसका अवकलन u बटे v नियम से, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर u बटे v नियम यही कहता है। पहले अवकलन ऊपर वाले पद का करेंगे, 1 का करेंगे, तो 1 अचर पद है, इसका अवकलन 0, और इसकी गुणा 1 माइनस साइन एक्स से करेंगे तो भी क्या आएगा 0, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया 0। फिर माइनस, अगली बार ये 1 गुणा में रहेगा और इसका अवकलन करके लिखना है, तो 1 गुणा में इसका अवकलन, तो 1 का 0 माइनस साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, ये माइनस पहले से था, अवकलन पूरा। अब सरल कर लें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ऊपर तो माइनस माइनस प्लस हो गया कोस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं, बड़ा प्रश्न आता है 6 नंबर का, 7.5 में से भी आ सकता है, 7.4 में से भी आ सकता है, और जो विविध के सवाल है आगे हम विविध भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका हो गया प्रश्नावली 7.4। इसके कुछ क्वेश्चन हमने किए, आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन अगली वाली क्लास में करेंगे।